बावल संजय सिंह पत्रकार। चुनाव की तारीखों के बाद अपने अपने क्षेत्र में नेता हुए सक्रिय। आज बावल विधानसभा से टिकट की मांग कर रही कांग्रेसी नेत्री डॉक्टर टीना कर्मवीर ने किया चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर टीना कर्मवीर। टीना ने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है महिलाओं का सम्मान। चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार रहेगा प्रमुख मुद्दा, करवाएंगे क्षेत्र का विकास। बावल के रेलवे रोड स्थित पीएनबी बैंक के पास खोला अपना कार्यालय। बावल हल्के की टिकट की मांग। चैनल पर पल पल की खबरें पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपनी माता बहनों को और बड़े बुजुर्गों को, भाई बहनों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने पहुँचे। और ये कार्यालय सिर्फ जिसे कहें कि हमारा नहीं, आप सबका है। और ये आज जो ये कार्यालय खोला है, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी बावल की समस्याएं हैं वो यहाँ से सुनी जाए, उनका समाधान जितना हो सके, संभव हो सके, उन समाधान किया जाए। और मैं सबसे पहले ये धन्यवाद अपने माता पिता का करना चाहती हूँ। मेरे पिता का नाम कर्मवीर है, जैसा कि उनके नाम से ये सूचित होता है कि कर्मों के वीर, कर्मवीर। अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। तो ये शुरुआत है कि जिस तरीके से ये कार्यालय खोला गया है और जिस तरीके से हम बावल विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, तमाम और लोग भी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं, क्योंकि देखिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जो राजनीति में सक्रिय है उन सबको लगता है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हिस्सा बने। लेकिन मैं अपनी दावेदारी इसलिए प्रबल रूप से कहती हूं क्योंकि महिलाओं का राजनीति में स्थान बहुत कम है। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूं, आप विदेशों में भी चले जाइए, राजनीति में महिलाओं का स्थान बहुत कम है। और ये मेरा उद्देश्य रहा है कि जब मैंने राजनीति की शुरुआत की थी तो मैंने ये निर्णय लिया था कि जब मैं सक्रिय राजनीति में आऊँ तो मैं भी महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी दिला सकूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जन्म नैचाना में हुआ, क्योंकि मेरा कर्म क्षेत्र, कर्म भूमि मेरी भले ही दिल्ली हो लेकिन मेरी जन्म भूमि बावल है, कर्म भूमि मेरी नैचाना है। तो इस क्षेत्र की समस्याएं मुझे लगता है कि हम अच्छे से समझ सकते हैं। जो लोकल होता है, जो स्थानीय होता है, वो अपने क्षेत्र से उसका लगाव होता है और अपने क्षेत्र के साथ साथ लगाव होने के साथ साथ वो समस्याओं को गंभीरता से सुनता भी है और उनका समाधान निकालने का प्रयास भी करता है कि जिसने भी आपको ज़िंदगी में एक कतरा भर भी दिया है, वक्त आने पर समंदर भर लौटाएंगे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो लोग हमारे साथ हैं, जो इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वक्त आने पर हम पूरी तरीके से उनका भी उसी तरीके से आदर सम्मान करेंगे। और टिकट की बात, ये तो पार्टी हाईकमान तय करती है कि किसको टिकट मिलना है। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी और ये एक अच्छी शुरुआत है कि महिलाएं जो है राजनीति में आ रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ। और दूसरा ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, रक्षाबंधन का एक त्यौहार पर ये आज जो हमने ये कार्यक्रम रखा, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किस तरीके से अपने क्षेत्र के लिए रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पर जीरो है। आप देखेंगे सड़कों की हालत देख सकते हैं। रोजगार के नाम पर आज युवाओं को, जो हमारे अपने बच्चे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, दूसरे क्षेत्रों में डिग्री लेकर घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रोजगार एक मुख्य मुद्दा है और इसको गंभीरता से हरियाणा सरकार को भी इसको सुनना चाहिए था, क्योंकि 10 साल सत्ता में रही है। क्योंकि देखिए, उम्मीद बहुत ज़रूरी है। मेरी माता का नाम आशा है, तो उससे मुझे लगता है कि जीवन में एक उम्मीद बनी रहती है और उसी उम्मीद के साथ ही मैं अपना कोई भी काम करती हूँ और वो मुझे लगता है कि पूर्ण भी होता है। बाकी अब सब लोगों का आशीर्वाद मुझे लगता है कि बना रहेगा, तो मैं ये कोशिश पूरी कर पाऊँगी।